अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चपली कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से और सिंपल मसालों के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चपली कबाब बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे, उसमें हमने 1 kg बीफ का कीमा लेके उसको अच्छे से वॉश कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड और वाटर था उसको एक छलनी की मदद से रिमूव कर दिया है। चपली कबाब बनाने के लिए जो कीमा हमें चाहिए होगा वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कबाब टूट जाएंगे। 1 कप ऑनियन लिया है, ऑनियन को हमने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है और इसमें से ऑनियन का पानी हमने स्क्वीज बिल्कुल भी नहीं किया। लेमन लिए है, फ्रेश ग्रीन चिली लिए हैं, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, जो कि फ्रेश लहसुन अदरक मैंने लिया है ताकि कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाए। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स लिए हैं 1/2 कप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक खुला सा बर्तन ले लेना है जिसमें आप सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर सकें। तो हम कीमे को ऐड कर देते हैं। कीमा ऐड करने के बाद हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे। ऑनियन में से पानी हमने इसलिए स्क्वीज़ नहीं किया ताकि हमारे कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट से बने। कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे ताकि कीमे की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आए। एक बड़े साइज़ का लेमन लेके इसका जूस ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं। अब हैंड की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पर पाउडर मसाले ऐड नहीं किए, सिर्फ फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे कुछ अब पाउडर मसाले ऐड करेंगे। पाउडर मसालों में मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ली है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ली है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट, अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून, ये स्टमक के लिए बहुत बेस्ट होती है। कोरिएंडर सीड्स क्रश्ड हमने लिए हैं 1 टेबलस्पून। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ग्रीन चिली बिल्कुल एंड पे डाल सकते हैं और ग्लव्स की मदद से सारी चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्लव्स यूज़ किए हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। यहाँ पे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर देंगे ताकि कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने। 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम कबाब फ्राई करेंगे। आपने अपने हैंड्स को ऑयल की मदद से ग्रीसी कर लेना है और थोड़ी सी अमाउंट कीमे की लेके इसको एक बोल की शेप दे देनी है और उसके बाद आपने इस बोल को प्रेस करके चपली कबाब की शेप दे देनी है। चपली कबाब आपने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से इनको बना सकते हैं। तो एक एक करके मैंने जितने भी चपली कबाब थे वो बना लिए हैं। यहाँ पे कुछ हमने टोमेटो स्लाइसेस कट करके रखे हुए हैं, 1 बाय 1 वो ऐड कर देंगे। टोमेटो स्लाइसेस के साथ चपली कबाब बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारे स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब हम एक तवा लेके उसको गरम कर लेंगे और उसके ऊपर कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप कढ़ाई के अंदर या पैन के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। 1 बाय 1 अब जो हमने कबाब बना के रखे हुए हैं वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एकदम से सारे कबाब जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 4 to 5 मिनट के लिए एक साइड से हम इनको कुक होने देंगे और आप देख सकते हैं कि हमने 4 to 5 मिनट लो फ्लेम के ऊपर इनको कुक कर लिया। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे।
जब भी आप चपली कबाब बनाएं इन स्टेप्स को फॉलो करें। उम्मीद है कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छे से बनेगी। चपली कबाब को अब दूसरी साइड से भी हम 4 to 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे और उसके बाद डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं चपली कबाब को हमने डिश आउट कर लिया है। टोमेटो स्लाइसेस और कैबेज के साथ हमने इनको गार्निश भी कर लिया है। आप इनको ग्रीन चटनी और केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और चपाती के साथ भी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही नरम और जूसी से चपली कबाब बन के रेडी हैं। अंदर से बिल्कुल भी वाइट नहीं है, कच्चे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।